डरावना बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है। स्क्रीन पर हल्की रोशनी में पुराना घर या अंधेरी जंगल की झलक दिखाई देती है। स्वागत है बहादुर दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपकी रीढ़ की हड्डी तक कंपा देगी और हंसाने पर भी मजबूर कर देगी। तो तैयार हो जाइए भूतिया आईना के लिए। लेकिन पहले, अगर आपने सोचा कि ये एक प्रेम कहानी है, तो आप दहशत की प्रतिबिंब में हैं। कहानी एक छोटे से कस्बे से शुरू होती है, जहां एक लड़की एमिली एक पुराने गैराज सेल में एक प्राचीन आईना खरीदती है। आईना पुराना था, धूल से ढका हुआ, लेकिन एमिली को उससे एक अजीब सा लगाव महसूस हुआ। वह इसे घर ले आई, बिना यह जाने कि यह आईना उसके जीवन में जल्द ही आतंक ला देगा। पहली ही रात अजीब चीजें होने लगी। एमिली को आईने से फुसफुसाहटें सुनाई दी, लेकिन जब वह मुड़ी तो वहां कुछ भी नहीं था। ठीक वही हॉरर मूवी वाला पल, जब कैरेक्टर भागने की बजाय वही करता है जो उसे नहीं करना चाहिए। इस समय चिल्लाने का मन तो होता है, भाग एमिली भाग, लेकिन एमिली बहादुर थी। उसने उन फुसफुसाहटों को नजरअंदाज कर दिया। कौन नहीं करेगा? आखिरकार फुसफुसाहट और आपका फोन 2% बैटरी पर, कौन ज्यादा डरावना है? अगली रात फुसफुसाहट और भी तेज हो गई और एमिली ने आईने में एक काले साए को देखा। और पास आओ, एमिली ने सोचा कि यह उसकी कल्पना है और पास आ गई। और क्या हुआ? उसने खुद को देखा, लेकिन यह उसका प्रतिबिंब नहीं था। आह हाँ, आईने, एक ऐसा स्थान जहां आप खुद को कहते हैं मैं ठीक हूं, लेकिन आपका प्रतिबिंब कहता है नहीं, तुम नहीं हो। अचानक उसका प्रतिबिंब अपने आप हरकत करने लगा। आईने के अंदर की छाया ने जैसे उसे आईने के अंदर खींचने की कोशिश की। एमिली घबराई और पीछे हट गई। उसे फिर वही आवाज सुनाई दी, मुझे ढूंढो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। दृश्य 3, रहस्य की परतें खुलती है। एमिली ने आईने के इतिहास की खोज की और पाया कि यह आईना एक रहस्यमयी महिला का था जो सालों पहले गायब हो गई थी। कहते हैं जो भी इस आईने में ज्यादा देर तक देखता वह अंदर फंस जाता। और आप सोच रहे थे कि आपकी जूम मीटिंग्स आपकी आत्मा खींच रही हैं। हंसते हुए एमिली ने एक ज्योतिषी से सलाह ली। ज्योतिषी ने हमेशा की तरह चेतावनी दी, आईने से दूर रहो। लेकिन एमिली ने सुनी, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर हॉरर कहानियों में समझदारी होती तो क्या मजा होता। हंसते हुए ज्योतिषी ने कहा कि आईने के श्राप को तोड़ने का एकमात्र तरीका है कि एमिली को उस साए का सामना करना होगा, आईने के दूसरी तरफ। दृश्य 4, अंतिम टकराव। उस रात एमिली आईने के सामने खड़ी हो गई। साया फिर से प्रकट हुआ और एमिली ने डरते हुए आईने की ठंडी सतह को छू लिया। अचानक वह आईने के अंदर खींची चली गई। आईने के अंदर की दुनिया विकृत, अंधेरी और खाली थी। काले साए ने अपने आप को उस महिला की आत्मा के रूप में प्रकट किया जो सालों से वहां फंसी हुई थी। एमिली ने पूछा, तुम मुझसे क्या चाहती हो? आत्मा ने जवाब दिया, तुम्हारी मदद, मैं यहां से बाहर निकलना चाहती हूं। एमिली ने उसे कुछ देर देखा और फिर कहा, लेडी, वही, मैं भी इस महंगाई से बाहर निकलना चाहती हूं, पर हम सब कुछ नहीं पा सकते। आखिरकार एमिली को समझ आया कि वह आत्मा गलत फहमी का शिकार थी। उसे बस किसी की जरूरत थी जो उसे आईने से आजाद कर सके। ज्योतिषी द्वारा दिए गए मंत्र का इस्तेमाल करते हुए एमिली ने श्राप तोड़ा और आईना चकनाचूर हो गया। समाप्ति। अगली सुबह एमिली जागी और आईना गायब था। उसने आत्मा को आजाद कर दिया था, लेकिन कभी कभी देर रात उसे हल्की फुसफुसाहट अब भी सुनाई देती है, माइक में धीरे से फुसफुसाते हुए, धन्यवाद। लेकिन हाँ, यही तो जिंदगी है। एक मिनट आप एक भूतिया आईने से लड़ रहे होते हैं और अगले ही पल आप सोचते हैं, क्या मैंने अपना फोन चार्जर स्कूल में छोड़ दिया? हंसते हुए। तो दोस्तों, याद रखना, अगर कभी आपको कोई पुराना आईना मिले तो शायद उसे वहीं छोड़ दो, क्योंकि आप नहीं जानते कि आईने की दूसरी तरफ क्या देख रहा है। धन्यवाद देखने के लिए। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जब तक आप किसी आईने में फंसे नहीं हैं, तब शायद आपके पास कुछ और समस्याएं होंगी।